Hello बच्चों, let's see this question and according to this question identify the correct match. First, Cl2 only reducing agent, second HNO2 only oxidizing agent, third HNO3 both oxidizing and reducing agent, fourth SO2 both oxidizing and reducing agent. Key concept: to introduce the main concept of the problem is किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इंटरमीडिएट हो तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है. इट मीन्स वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है. सो की कंसेप्ट इज इफ एन एलिमेंट in its compound have intermediate oxidation state. Intermediate ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ओ डॉट एस डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है. रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है. फर्स्ट ऑप्शन में Cl2 दिया है. Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और क्लोरीन क्योंकि हेलोजन फैमिली का मेंबर है जिसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5. इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. क्या करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. और जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 और 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7. इट मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है वो है -1 टू +7 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके इंटरमीडिएट है. इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करेगा. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये ओनली रिड्यूसिंग एजेंट है. ये एक गलत ऑप्शन है. इट इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा. सेकेंड है HNO2. HNO2 में जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर आती है +3. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3. कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3 और अगर ये लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5. इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है -3 टू +5 और +3 एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है. कैसी है ये? एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है. इसलिए ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज
रिड्यूसिंग एजेंट को हम R डॉट A डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को O डॉट A डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि HNO2 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये एक गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5, और ये क्या है, एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसी है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, केवल केवल क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, और रिड्यूस हो सकता है तो अदर्स को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन में गिवन है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है SO2। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है, क्योंकि सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए -2, और 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6। और +4 इसके क्या है, इंटरमीडिएट है। +4 क्या है, इंटरमीडिएट है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट both. So this is the correct option. So right answer of this question is 4. SO2 behave both as oxidizing agent and reducing agent. Hope you understood it well. Best of luck.